अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हुए जो क्या था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि वो कम्युनिकेशन जो हम करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशंस, गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, है ना। तो इसमें हम चैट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, राइटिंग का या वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कल हमने बॉडी लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा। आज हमें टच पढ़ना है, स्पेस, आई कांटेक्ट या पैरा लैंग्वेज। तो व्हाट इज़ टच? टच हो गया ये वो, इससे टच से भी हम कम्युनिकेट करते हैं। लाइक कभी किसी से को मिलना होता है, हैंडशेक करते हैं, तो बाई कहना होता है, हम वेव करते हैं अपना हाथ। किसी को कभी शाबाशी देनी होती है, उसकी कमर पे हाथ थपथपाते हैं। तो दैट इज़ द कम्युनिकेशन प्रोसेस ना, उस वो आता है सारा किस में, टच में। तो हमें बोलते हैं कि हमेशा ये टच जो करो, शेक हैंड्स फर्मली वाइल मीटिंग समवन। आराम से अगर किसी से मिलो तो हैंड शेक करो, बट कामली करो, ठीक है ना। और अवॉइड अदर टच गेस्चर्स ड्यूरिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये टच जो है, दिस इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके बाद आता है स्पेस। स्पेस क्या हो गया? स्पेस हो गया दो इंसानों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ठीक है ना। स्पेस कम्युनिकेशन के थ्रू क्या करनी चाहिए, लिमिट में रखनी चाहिए, यानी थोड़ी दूरी पे रहना चाहिए, क्लोज नहीं रहना चाहिए, और प्रॉपर स्पेस मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि बाकी इंसान जो है कंफर्टेबल फील करता है, तो अच्छे से कांटेक्ट कर पाता है। आफ्टर दैट कम्स द आई कांटेक्ट, यानी कि ये तो सीधी सी बात, जब हम कभी कम्युनिकेट कर रहे हो तो हम एक दूसरे की आंखों की ओर देखते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज़ नोन एज द आई कांटेक्ट, ठीक है ना। आई कांटेक्ट दिखाता है कि आप कितने अटेंटिव हो किसी की बात को लेके, ठीक है ना। अगर मैं आपको कुछ देखो, अगर मैं आपसे कभी कुछ पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, तो हम आई कांटेक्ट कर रहे हैं। जब आप भी वहाँ से कांटेक्ट कर रहे हो तो हमारा कम्युनिकेशन सही रहता है। अगर मैं आपकी ओर देख के आपको पढ़ा रही हूँ और आप नीचे देख रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो उससे कम्युनिकेशन हमारा सही नहीं जाएगा। तो हमें डायरेक्टली एक दूसरे की आंखों में देखना चाहिए, ठीक है। तो घूरना नहीं है इंसान को, बट रिलैक्स तरीके से देखना है, समझना है उसकी बातों को, ठीक है। तो इससे भी हमारा वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा रहता है, ठीक है। उसके बाद है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज हो गया हाउ वी स्पीक इफ़ेक्ट्स आवर कम्युनिकेशन एंड इंक्लूड्स, यानी कि कभी हम कैसे बात करते हैं, इस पे कम्युनिकेशन का बड़ा असर रहता है, बड़ा असर रहता है इस पे कम्युनिकेशन का। लाइक अगर मैं बात कर रही हूँ तो मेरे बात करने का टोन कितना है, मेरी स्पीड कितनी है, मेरी वॉल्यूम कितनी है, क्या मैं ज़्यादा ऊंचा बोल रही हूँ, क्या मैं ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ, क्या मैं र्यूड तरीके से बोल रही हूँ। तो ये सब आता है किस में, पैरा लैंग्वेज में, ठीक है ना। अगर मैं कभी कोई चीज़ आपको समझा रही हूँ और मैं बहुत तेज़ समझा रही हूँ, आपको समझ नहीं आएगा, तो पैरा लैंग्वेज वहाँ पे ख़राब हो गया, तो यहाँ पे नॉन वर्बल ख़राब हो गया, ठीक है ना। और क्या होता है, कभी एक्साइटमेंट में जब ज़्यादा एक्साइट होता है इंसान, तब भी नहीं कर पाता है अच्छे से कम्युनिकेट, या कभी नर्वस होता है, तो ये सब चीज़ें आती है। आपका टोन, स्पीड, वॉल्यूम वगैरह ये सब आता है पैरा लैंग्वेज में, ठीक है। हमें हमेशा एक लिमिटेड स्पीड में पढ़ाना चाहिए ताकि सब अच्छे से समझे, कम्युनिकेट कर सके। हमें ज़्यादा चिल्लाना नहीं चाहिए, ऑडिबल वॉइस में हमें बोलना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें, इससे हमारी जो कम्युनिकेशन रहेगी वो सक्सेसफुल रहेगी, ओके। नाउ कम्स द विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन सीधे आता है समझ, कुछ देख के कम्युनिकेट करना, यानी कि विजुअल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होगी जिसमें हम किसी को मैसेज देते हैं, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं बाय द हेल्प ऑफ द इमेज और पिक्चर्स, यानी कि वहाँ पे हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप उन पिक्चर्स को या उन चीज़ों को देख के ही आप समझ सकते हो कि इनके कहने का मतलब क्या है, ठीक है ना। इट इज़ सिंपल, ये सिंपल रहता है, ठीक है ना। ये सिंपल कम्युनिकेशन है, ठीक। लाइक यहाँ पे एक टेबल दिया है, इसमें कुछ टाइप्स हैं जिससे आप थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा दैट व्हाट इज़ विजुअल कम्युनिकेशन। देखो कभी क्या होता है, अगर आप चल रहे हो रोड पे, ठीक है, तो आगे कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो कुछ बोर्ड्स होते हैं, उन पे इमेज दिखाई गई होती है। उन इमेज के थ्रू ही हमें पता चलता है कि नहीं जी, हमें इस रास्ते से नहीं जाना है, ये आगे बंद है। तो वो इमेज वहाँ पे, तो इस प्रोसेस को वहाँ पे क्या बोलेंगे, विजुअल कम्युनिकेशन। देखो पहला है, जैसे ये दिखाया है अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी कि देखो इमेज देख के ही हम समझ सकते हैं कि यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है और हमें यहाँ नहीं जाना है, तो यहाँ पे बातों की ज़रूरत
ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो जल्दी इंसान समझ जाता है। तो दूसरा साइन दिया है यहाँ पे नो पेट अलाउड। कहीं पे हमें किसी बिल्डिंग में जाना होता है या किसी कॉम्प्लेक्स में जाना होता है, वहाँ अगर बाहर ये साइन हो, हम पिक्चर, हम इमेज देख के ही समझ जाते हैं। वहाँ पे कोई नहीं आता है हमें समझाने, बोलने या बात करने, ठीक है। वहाँ हम इमेज देख के ही समझ जाते हैं कि हमें जी अपने पेट्स को यहाँ नहीं लेना है। तो कभी नो पार्किंग जोन, कभी बाहर पार्किंग कहीं गाड़ी करनी हो तो जब वहाँ ये सिंबल हो के हम समझ सकते हैं, जैसे नो एंट्री है, डेंजर है, रेडिएशन है, ठीक है ना, अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस है, नो मोबाइल फ़ोन, ठीक है। तो ये सारा आता है अंडर द विजुअल कम्युनिकेशन। तो हमने पढ़ा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि ये वो कम्युनिकेशन होगी जिसमें हम सिर्फ लिखाई का नहीं इस्तेमाल करते हैं, चैट वैट के थ्रू इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, ये सब इससे हमारा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और हमने पढ़ा विजुअल कम्युनिकेशन, यानी कि वो कम्युनिकेशन जिसमें हमें बातचीत करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम इमेज को देख के ही समझ सकते हैं कि किसी को क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। तो ये बड़ा ही सिंपल टॉपिक है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट ख़त्म हो गया ये वाला। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा।